ME 304 CNC Machines and Automation. Unit 3rd Classification of Numerical Control Machine. And Subunit 3.3 Classification based on Motion Control System. अभी अपना सब यूनिट 3.3 चल रहा है, जिसमें हम मोशन कंट्रोल सिस्टम के अनुसार न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मोशन कंट्रोल सिस्टम के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया था। अब आज इस लेक्चर में हम मोशन कंट्रोल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अनुसार स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट कट एनसी सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है, उसी का एक आगे बढ़ा हुआ रूप है। हम वापस एक बार बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम की। ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में क्या था कि केवल सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही मशीनिंग ऑपरेशन होता है। जब मशीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है तो मूव करते वक्त उसके अंदर मशीनिंग ऑपरेशन या मशीनिंग प्रोसेस नहीं होता है। पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही स्लाइड का, जब वो वहाँ पहुंच जाएगी तभी मशीनिंग ऑपरेशन होगा, और जब वो मशीनिंग ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्लाइड, टूल स्लाइड या वर्क टेबल अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगी, और जब वो मूव कर रही होगी तब उस वक्त उस पर कोई मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होगा। अगर अपन बात करें स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम की, तो स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है। इसमें क्या प्रोविज़न और हो जाता है कि जब मशीन की टूल स्लाइड या वर्क टेबल मूव कर रही होती है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो मूव करते वक्त भी इसमें मशीनिंग ऑपरेशन होता है। और जब वो मूव करेगी स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम में, तो जो स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है या इंक्लाइंड में भी चल सकती है। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर जब मशीन स्लाइड मूव कर रही होती है और मूव करते वक्त भी उसमें मशीनिंग ऑपरेशन होता है। जनरली ये अपन कहाँ देखते हैं? टर्निंग प्रोसेस में, यानी लेथ के ऊपर आपने जॉब बांध दिया, स्पिंडल रोटेट हो रहा है, उसके अंदर जॉब रोटेट हो रहा है, और जो मशीनिंग जिस वक्त अपन उसकी टर्निंग करने लगते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अपन लाते हैं, टर्निंग टूल को अपन लाते हैं टूल पोस्ट में, जॉब के टच कराते हैं, और जॉब के टच कराने के बाद अपन उसको Z डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, प्लस या माइनस के अंदर। आप जब मूव करवाएंगे तो टर्निंग भी हो रही है, मशीनिंग जो स्पिंडल भी चल रहा है, और चलते चलते हुए मतलब टूल पोस्ट की जो स्लाइड है वो मूव हो रही है, कंटिन्यूस मूव होते होते वो मशीनिंग करते हुए जा रही है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं कि वहाँ जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है या इंक्लाइंड हो सकती है। जैसे कि आप इस 3.7 फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला एक लाइन के अलॉन्ग जो मशीनिंग हुई है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुई है, उसके बाद फिर वो टेपर टर्निंग हुई है, टेपर उसके ऊपर प्रोसेस हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, फिर वर्टिकल ऑपरेशन हुआ है वाई डायरेक्शन के अंदर, फिर एक्स डायरेक्शन में हुआ है, फिर अगेन एक्स में वाई के अलॉन्ग हुआ है, फिर टेपर हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये सीधी रेखा में होना चाहिए। वो सीधी रेखा चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो। तो तीनों कंडीशन के अंदर इसमें जब टूल स्लाइड या मशीन स्लाइड मूव कर रही होती है तो मूव करते करते भी मशीनिंग का ऑपरेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है टर्निंग ऑपरेशन या मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग का भी जब अपन करते हैं तो भी इस तरह की चीज़ उसके अंदर आती है। इसके अंदर
मशीनिंग जब अपन डायगनल लाइंस के अलोंग मशीन करते हैं, मतलब इंक्लाइन लाइन के अलोंग, तो हमें दोनों एक्सिस के ऊपर कंट्रोल्ड फीड रेट देनी पड़ती है। यानी आप देख रहे हैं इसमें एक इंक्लाइन पोर्शन है, उस इंक्लाइन पोर्शन को अपन ने कैसे अचीव किया कि अपन को साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों के एक्सिस पे कंट्रोल्ड फीड रेट देके अपन ने ये प्रोफाइल जनरेट किया। और कई बार कुछ मशीन्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो खुद इतना कैपेबल होता है कि वो कैलकुलेट खुद ही और डिस्प्लेस स्लाइड को डिस्प्लेस करता है, कैलकुलेट करता है खुद ही, एक सूटेबल फीड रेट के हिसाब से वो कंट्रोल करके खुद ही वो डिसाइड करता है सूटेबल फीड रेट क्या होगी एक्स वाई डायरेक्शन में, और उसके हिसाब से जो प्रोग्राम के अंदर आपको चलना है, जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपको मशीनिंग करनी है, उसको वो कैलकुलेट करके और वैसे ही प्रोफाइल जनरेट कर देता है। और इसके अंदर दोनों एक्सिस के अंदर फीड रेट अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ थी ये थी स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम। अब अपन आते हैं इसके बाद कंटिन्यूस पाथ और कंटूरिंग सिस्टम। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और मोस्ट वर्सटाइल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंटूरिंग सिस्टम है या कंटिन्यूस पाथ वाला मोशन कंट्रोल सिस्टम है। और बहुत इस पे आप वर्सटाइल है, मतलब हर तरह का आप इस पे जॉब बना सकते हो, प्रोफाइल आप जनरेट कर सकते हो। ये एक जनरली जो होता है ये कंटिन्यूसली कंट्रोल मोशन होता है टूल या वर्क पीस का अलोंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर भी ये चलेगा। तो तीनों एक्सिस के अलोंग ये बहुत ही कैलकुलेट करके कंट्रोल मोशन करेगा टूल या वर्क पीस स्लाइड का। और अगर आपके पास कंटिन्यूस पाथ या कंटूरिंग सिस्टम डिज़ाइंड है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे स्ट्रेट लाइन मशीनिंग भी कर सकते हो, और कंटिन्यूस पाथ तो आप करोगे ही। तो यानी कि इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। कंटिन्यूस पाथ या कंटूरिंग सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम पे भी काम कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम पे भी काम कर सकते हो, और कंटिन्यूस पाथ सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हो। कंटूरिंग सिस्टम में जो मशीन स्लाइड्स होती हैं उनको अपन साइमल्टेनियसली कंट्रोल करते हैं, जिससे कि उनकी रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटीज़ हर पॉइंट पे इस तरीके से एस्टेब्लिश हों, इस तरीके से कैलकुलेट होकर काम हो कि जो प्रोफाइल आपको जनरेट करना है, जो शेप आपको बनानी है, वो शेप आपके उस ऑपरेशन के अंदर बने। अब इस कंटिन्यूस पाथ सिस्टम में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चलते हो, कंटूरिंग सिस्टम में चलते हो, जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो कहलाता है इंटरपोलेशन। और जनरली 3 तरह के इंटरपोलेशंस होते हैं: लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन और पैराबोलिक इंटरपोलेशन। Most of the NC-CNC systems are capable of providing linear and circular interpolation only. अधिकतर NC-CNC सिस्टम जो हैं वो केवल 2 तरह के इंटरपोलेशन देते हैं, लीनियर और सर्कुलर। लेकिन कुछ कंट्रोल सिस्टम ऐसे भी हैं जो कि पैराबोलिक इंटरपोलेशन भी देते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे या बहुत ही एडवांस इंटरपोलेटर्स के साथ काम करते हैं, और ये हमें पैराबोलिक इंटरपोलेशन भी दे देते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब है कि एक प्रोग्राम पॉइंट से जब आप दूसरे प्रोग्राम पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में चलते हो, तो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आपका टेपर कट भी लेगा, लेकिन टेपर कट जो आएगा वो इंक्लाइंड होगा, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इंटरपोलेशन में वो इसके अलोंग काम करेगा, मतलब आप स्ट्रेट लाइन पे काम कर सकते हो। लीनियर इंटरपोलेशन में स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, या इंक्लाइंड हो सकती है। जब अपन लीनियर इंटरपोलेशन में काम करते हैं तो एक लाइन का जो एंड पॉइंट होता है, एक लाइन में आपने काम किया, जिस लाइन पे आप प्रोसेस करते हुए जा रहे हैं, आप अगर इसमें फिगर 3.8 देखेंगे तो ये एक इस तरह का शेप है जिसमें कॉर्नर्स के ऊपर कर्व बने हुए हैं 3, एक अंदर कर्व है, एक ऊपर कर्व है और एक नीचे कर्व है। तो
ये जो कर्व्स बने हुए हैं ये कहलाते हैं, ये जो चीज़ आएगी ये कंटूरिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे लीनियर इंटरपोलेशन की, कि इंटरपोलेशन 3 तरह के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर और पैराबोलिक। तो अगर लीनियर इंटरपोलेशन है तो वो अलोंग स्ट्रेट लाइन काम करेगा। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है या इंक्लाइंड हो सकती है। और लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होता है, जब वो एक लाइन पे काम कर रहा है, उस लाइन का जो एंड पॉइंट है जहाँ पे वो प्रोसेस ख़त्म होना है, अगली लाइन का वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती है। और कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो बीच के पॉइंटों को कैलकुलेट करके उसके अलोंग स्पीड या फीड रेट एक्सिस मोटर्स की, या इंक्लाइंड है तो दोनों 2 एक्सिस के अंदर या 3 एक्सिस के अंदर उसको कैलकुलेट करके और फिर वो अपना काम करेगा। जैसे कि अगर टेपर कट है तो टेपर कट के अंदर उसको एक्स और वाई या एक्स जेड वाई जेड जो भी एक्सिस है आपकी मशीन की, 2 एक्सिस के अंदर वो जब वेरी करेगा तब आपको एक टेपर लाइन चलेगी। हॉरिजॉन्टल में चलना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर चलना है तो इसके अंदर एक्स 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू केवल चेंज होगी। वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपका वाई 0 हो जाएगा और एक्स के अंदर ही आपको चलना है, तो केवल उसके कोऑर्डिनेट से आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन जब एक टेपर पे जाना है, चूँकि इंक्लाइन लाइन पे जाना है, तो आपको एक्स और वाई दोनों चीज़ों को, दोनों एक्सिस को आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। या 3 एक्सिस मोशन है तो 3 एक्सिस को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। सर्कुलर इंटरपोलेशन जब काम में आते हैं जब आपको आर्क्स या सर्कल्स की मशीनिंग करनी होती है, मतलब आपको कोई सर्किल बनाना है या आर्क बनाना है, तब आप सर्कुलर इंटरपोलेशन के ऊपर जाते हैं। और सर्कुलर इंटरपोलेशन इस तरीके से होता है कि इसके अंदर अपन को सर्कुलर इंटरपोलेशन के अंदर प्रोग्राम को जो आर्क का एंड पॉइंट है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा और रेडियस ऑफ द आर्क बतानी पड़ेगी। मतलब एक चीज़ तो ये है कि सर्कुलर इंटरपोलेशन कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, जो करंट पॉइंट है वो तो जहाँ मशीन जाके रुकी पिछला प्रोसेस करके, वो तो उसका करंट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, कि वहाँ से वो कर्व लेना शुरू करेगा। उसके साथ वो जो कर्व लेगा उसका रेडियस कितना है और वो कर्व का एंड पॉइंट क्या आएगा। शुरुआत का पॉइंट तो कहाँ आया, वो कर्व लेना कहाँ से शुरू हुआ, जो पिछला प्रोसेस था उसका जो एंड पॉइंट था वो यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अपन ने रेडियस बता दी आर्क की, और ये आर्क कब तक बनना है उसका लास्ट पॉइंट जो है वो बता दिया। तो इन 3 चीज़ों की सहायता से अपन सर्कुलर इंटरपोलेशन भी कर पाते हैं। और ये जो फिगर 3.8 है इसमें अपन लीनियर और सर्कुलर इंटरपोलेशन का अपन ने एग्जाम्पल देखा है। तो ये 3 तरह से चीज़ें थी कि मोशन कंट्रोल सिस्टम के अनुसार 3 तरीके से एनसी मशीन्स का क्लासिफिकेशन है: पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम और कंटिन्यूस पाथ कंटूरिंग कंट्रोल सिस्टम।